क्लास 2 उर्दू सबक नंबर 20। एक सवारी बड़ी प्यारी। सोचें और बताएं, आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कौन सी सवारी इस्तेमाल करते हैं? मैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साइकिल इस्तेमाल करता हूँ। कोई सी 3 सवारियों के नाम बताएं। 3 सवारियों के नाम मंदरजा झेल हैं: जहाज़, रेलगाड़ी, बस। क्या आप जानते हैं सबसे तेज़ रफ्तार सवारी हवाई जहाज़ है? इसकी मदद से दिनों का सफ़र घंटों में और घंटों का सफ़र मिनटों में तय हो जाता है। आइए तलफ़्फ़ुज़ सीखें। टिकट, सफ़र, बैतुल खला, पटरी, मुकर्ररा, छक छक, खलियान, बस्तियां। बच्चे किस शहर से किस शहर को जा रहे थे? बच्चे लाहौर से कराची जा रहे थे। लंबे सफ़र के बाद गाड़ी कहाँ जाकर रुकी? लंबे सफ़र के बाद रेलगाड़ी कराची जाकर रुकी। इस सबक से हमने क्या सीखा? इस सबक से हमने सीखा कि रेलगाड़ी पटरी पर चलती है। रेलगाड़ी में बड़े बड़े डब्बे होते हैं। रेलगाड़ी ज़मीन पर सफ़र का तेज़ तरीन ज़रिया है। आइए इस सबक की मश्क हल करते हैं। अल्फाज मायनी: बैतुल खला, तहारत खाना, गुसल खाना। मुकर्ररा वक्त, तयशुदा वक्त। कच्ची पक्की बस्तियाँ, ऐसे गांव और कस्बे जहां कच्चे और पक्के मकान हों। पटरी, जहां रेलगाड़ी चलती है। मंजर, नज़ारा। खलियान, वो जगह जहां भूसे में से गंदम वगैरह अलग करते हैं। सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। आमना और असद की नानी अम्मा रहती हैं। दुरुस्त जवाब है कराची में। बच्चे रेलगाड़ी पर सफ़र कर रहे थे पहली बार। ज़मीन पर सफ़र का सबसे तेज़ ज़रिया है रेलगाड़ी। सवाल नंबर 3, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। आमना और असद क्यों खुश थे? आमना और असद खुश थे क्योंकि वो पहली मर्तबा रेलगाड़ी का सफ़र कर रहे थे। बच्चों ने रास्ते में कौन कौन से मंजर देखे? बच्चों ने रास्ते में खेत खलियान, दरिया, नहरें और कच्ची पक्की बस्तियां देखीं। रेलवे स्टेशन क्या होता है? रेलवे स्टेशन वो जगह है जहां रेलगाड़ी आकर रुकती है और जहां मुसाफिरों को टिकट दिए जाते हैं। अपनी पसंदीदा सवारी का नाम बताएं और ये भी बताएं कि आप इसका सफ़र करना क्यों पसंद करते हैं। मेरी पसंदीदा सवारी कार है। मैं इस पर सफ़र करना इसलिए पसंद करता हूँ कि इसमें इंसान अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे रुक सकता है। सवाल नंबर 4 है, दी हुई तस्वीरों को गौर से देखें। आपस में बातचीत करके बताएं कि इंसान की सवारियां वक्त के साथ कैसे तब्दील हुईं। सबसे पहले इंसान सवारी के लिए जानवरों का इस्तेमाल करता था। शुरू में इंसान ने सफ़र के लिए घोड़े और गधे वगैरह का इस्तेमाल किया। फिर 2 पहियों वाली साइकिल ईजाद हुई जिसको लोग बड़े शौक़ से चलाते थे। लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ अपनी ज़रूरत के पेश नज़र इंसान ने रेलगाड़ी बना ली। इसी तरह इंसान ने अपने ज़ाती सफ़र के लिए कार ईजाद कर ली और एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए तेज़ तरीन जहाज़ की ईजाद हुई जिसमें आप मीलों का सफ़र घंटों में तय कर सकते हैं। सवाल नंबर 5, मिसाल के मुताबिक दी हुई तस्वीरों की मदद से लफ्ज़ के आखिरी हरफ से नया लफ्ज़ बनाएं। याद रहे कि हर नए बनने वाले लफ्ज़ की तस्वीर नीचे दी हुई है। सबसे पहला लफ्ज़ है किताब। किताब के आखिर में है बे और बे से बनता है बैल। बैल के आखिर में है लाम और लाम से बनता है लट्टू। लट्टू के आखिर में है वाव और वाव से बनता है वरक। वरक के आखिर में है काफ और काफ से बनता है कैंची। सवाल नंबर 6 है, दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें और कॉलम
الف میں دیے ہوئے جملے امالہ کے بغیر ہیں، جبکہ کالم بے میں یہ جملے امالہ کے لحاظ سے لکھے گئے ہیں۔ پیالہ میں پانی لاؤ، یہ جملہ غلط ہے، پیالے میں پانی لاؤ۔ وہ گھوڑا پر سوار ہے، یہ بھی غلط ہے، ہم بولتے ہیں وہ گھوڑے پر سوار ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، اوپر دی ہوئی مثالوں کے مطابق الفاظ کی امالہ بنا کر جملے دوبارہ لکھیں۔ کمرہ میں کوئی نہیں ہے، تو صحیح ہوگا کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ لڑکا کو بلاؤ، لڑکے کو بلاؤ۔ تالا کو چابی سے بند کر دو، تالے کو چابی سے بند کر دو۔ پارک میں بہت سے کوڑا دان ہیں، تو صحیح ہوگا پارک میں بہت سے کوڑے دان ہیں۔ بستہ میں کتابیں ڈالو، بستے میں کتابیں ڈالو۔ سوال نمبر 8، ریلوے اسٹیشن پر لکھی ہوئی ہدایات پڑھیں۔ تو یہاں پر مسافروں کے لیے ہدایات لکھی گئی ہیں۔ صفائی کا خیال رکھیں، کوڑا کرکٹ کوڑے دان میں ڈالیں، ادھر ادھر مت تھوکیں، کھانستے اور چھینکتے وقت منہ کو ڈھانپ کر رکھیں، سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے۔ سوال نمبر 9، اگر آپ کو جماعت میں نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے ہدایات لکھنی ہوں تو آپ کون کون سی ہدایات لکھیں گے؟ کوئی سی 5 ہدایات نیچے لکھیں۔ شور مت کریں، اپنی جگہ سے حرکت نہ کریں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا مت کریں، دوسروں کی چیزیں نہ اٹھائیں، بغیر اجازت کے باہر مت جائیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ اگر آپ کو پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔